में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की हालत पेंडुलम की तरह हो गई है। आरजेडी में दाल नहीं गलने के बाद कुशवाहा ने कोशिश भी की थी कि वो बिहार में एनडीए खेमे में किसी न किसी तरह जगह पा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिझाने के लिए कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नेताओं से बयान भी दिलवाया था। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन एनडीए में भी कुशवाहा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि चिराग पासवान की मांग से बीजेपी के नेताओं के हाथ भी बिल्कुल बन चुके हैं। उधर आरजेडी ने रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को टिकट का भरोसा दिलाकर अपने पाले में कर लिया है। सियासी रण क्षेत्र में अब कुशवाहा की हालत बिना सैनिक के सेनापति की हो गई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए से निराशा हाथ लगने के बाद कुशवाहा ने अपनी खींच निकालनी शुरू कर दी है। कुशवाहा ने अब आरजेडी और बीजेपी से एक साथ बदला लेने का मन बनाया है। कुशवाहा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी के अंदर ही अंदर गठबंधन बना हुआ है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से गठबंधन करने में नाकाम होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। कुशवाहा ने कहा बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो गया है और अब इस नए गठबंधन के साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में होंगे। उन्होंने कहा वो बिहार में बदलाव के लिए काम करेंगे। इस मौके पर कुशवाहा ने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा दिया। वहीं कुशवाहा ने महागठबंधन और नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा वो बिहार में बदलाव लाने के लिए काम करेंगे। आम भावना के साथ महागठबंधन के साथ थे, लेकिन जिस रूप से महागठबंधन चल रहा था उसके साथ चलते रहे तो नीतीश कुमार के रवैये से बिहार को मुक्त नहीं करा पाते। बिहार को कुशासन से निकालना है। नीतीश कुमार ने कई बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कुर्सी बचाने में सब कुछ खत्म कर दिए। युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी रोजगार मिलेगा। आज पढ़े लिखे युवाओं को 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल पा रही। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन वो पुरानी सरकार की राह पर चल पड़े, उसी रास्ते पर चलते रहे। लूटने का तरीका बदल लिया, अब अधिकारियों को सामने कर दिया गया। आज बिना घूस के कोई काम नहीं होता। कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी और तेज प्रताप की शिक्षा को लेकर भी लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री होते हुए भी लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाए। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों को भी सिरे से नकार दिया। कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। उन्होंने कहा बिहार में आज दलितों के साथ अत्याचार चरम पर है। कुशवाहा ने दावा किया लालू सरकार और नीतीश सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी में उनकी खींच साफ झलकती है। वो एक ही साथ आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो ऐसा तब कर रहे हैं जब कहीं से भी उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक फैसले लेने में स्थिरता की कमी की वजह से वो अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं। हो सकता है वो बीएसपी के बाद पप्पू यादव को भी साथ मिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार में वर्तमान की राजनीति के दो ही पक्ष हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की कमान में महागठबंधन। इसीलिए तीसरे मोर्चे की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। अगर कुशवाहा को इसी रास्ते पर चलना था तो उन्हें कम से कम 1 साल पहले तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए था, ताकि जनता इस मोर्चे की रीति नीति देख समझ लेती और इस हिसाब से अपना रुख तय करती। लेकिन राजनीतिक तौर से बेहद समझदार मानी जाने वाली बिहार की जनता ये जानती है कि तीसरे मोर्चे से वोटों का बिखराव होगा। ताजुब है कि 2 दशक से ज्यादा के राजनीतिक अनुभव के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा जनता के मूड को भांपने में क्यों विफल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।